अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। अगर आप मलकान बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने HSSC एनुअल 1 एग्जाम 2024 में अपीयर होना है एज अ फ्रेश या प्राइवेट, या फिर आप इम्प्रूवमेंट केसेस हैं, मतलब आपने इम्प्रूवमेंट करनी है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मलकान बोर्ड के हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ नोटिफिकेशन आएगी तो उसको आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर किया जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आपका जो एग्जाम्स है वो इंशाल्लाह 7 मई 2025 से ही स्टार्ट होगा। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कि इट इज़ नोटिफाइड फॉर द जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन एनुअल 1 विल कमेंस ऑन 7 मई 2025। ठीक है, 7 मई से स्टार्ट होगा। 7 मई, आई थिंक मैंने मार्च बोल दिया, 7 मई 2025 से आपका जो एग्ज़ाम है वो इंशाल्लाह टेंटेटिवली स्टार्ट होगा। Admission fee can be deposited in authorized branches of Allied Bank Limited (HPL) within the jurisdiction of BISE Malakand। तो आप लोगों के पास दो बैंक्स हैं जहां पे आप अपनी फीस जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है HSSC 1 मतलब फर्स्ट ईयर के लिए, या फिर सेकेंड ईयर के लिए, आप चाहे जिस ग्रुप से भी हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या फिर ICS के स्टूडेंट्स हैं। तो एलाइड बैंक लिमिटेड या फिर HPL के जो बैंक्स हैं जो कि BISE मालाकंड की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने अपनी फीस जो है वो डिपॉजिट करानी होगी। शेड्यूल फॉर एडमिशन ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड फीस स्ट्रक्चर फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ HSSC पार्ट 1 एंड 2 आर एज अंडर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पार्ट 1 के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, पहले हमारे पास जो स्टूडेंट है वो अगर फ्रेश हैं या फिर रीअपीयर हैं या फिर री ऑल, मतलब तमाम ग्रुप्स के स्टूडेंट्स अगर हैं, अगर वो सब पेपर में अपीयर होते हैं या फिर फ्रेश अपीयर हो रहे हैं, दोबारा से रीअपीयर हो रहे हैं, और वो चाहे रेगुलर हैं या फिर वो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए जो फीस है फर्स्ट ईयर की वो है 2400 रुपये। ठीक है, अगर वो नॉर्मल फीस के साथ अप्लाई करते हैं जिसकी डेट है 20 मार्च 2025। अगर वो किसी भी वजह से अप्लाई नहीं कर पाते तो आपके पास लेट फीस का भी ऑप्शन है। 27 मार्च तक आप लेट फीस आपकी हो जाएगी 3400 रुपये, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उसमें भी अप्लाई नहीं कर पाते तो आपके पास डबल फीस का ऑप्शन होता है जो कि 8 अप्रैल है, और उसके लिए आपको 4400 फीस जो है वो देनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर के लिए। इसी तरह ट्रिपल फीस जो है वो 15 अप्रैल तक जाएगी, और उसके लिए आपकी फीस जो है वो 5400 तक ज़्यादा हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप जल्द से जल्द जो है तो एडमिशन फॉर्म जो है वो भिजवा दें बोर्ड को, ताकि आपको कम पैसों में आपकी जो एडमिशन है वो बोर्ड को जा सके, अदरवाइज आपके ऊपर एक्स्ट्रा फीस जो है वो आ जाएगी। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो रेगुलर हैं या वो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, इसी तरह चाहे वो फ्रेश अपीयर हो रहे हैं या वो फेल हो गए हैं, ठीक है, तो उनके पर पेपर की जो फीस है वो 200 रुपये होगी। मतलब उन्होंने फर्स्ट ईयर दिया, ठीक है, फर्स्ट ईयर में वो हो गए फेल, ठीक है, किसी एक पेपर में फेल हो गए, तो एक पेपर की जो फीस है वो बन जाएगी 200 रुपये। अगर वो 2 पेपर में फेल हो गए, ठीक है, अगर 2 पेपर में फेल हो गए तो ऑब्वियसली हमें जो 2 पेपर है उसको 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए 400 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा इनको देने पड़ेंगे। एक तो 2700 रुपये उन स्टूडेंट की हो जाएगी जो सेकंड ईयर में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, साथ में अगर उनका फर्स्ट ईयर का कोई पेपर जो है वो फेल है तो उसके लिए अलग से 200 रुपये पर पेपर आप लोगों ने ऐड करने होंगे। और साथ में इन केस ऑफ साइमल्टेनियस इंप्रूवमेंट ऑफ पार्ट 1 पेपर RS 3000, ठीक है, अगर आप पार्ट 1 पेपर की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, आप सेकंड ईयर में इस दफा आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका सेकंड ईयर का भी एग्जाम होगा और उसकी फीस आपको 2700 रुपये जो है वो डिपॉजिट करानी है। और अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट ईयर भी इंप्रूवमेंट करूं मैं साथ में, तो उसके लिए आपको 3000 रुपये जो है वो फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो भी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। ये हमारे पास रेट्स नॉर्मल फीस के लिए। अगर डबल हो जाएगी तो फिर उसके लिए 5900 प्लस 7600 एंड देन ट्रिपल के साथ 7500 एंड 9900 फीस आपकी हो जाएगी। इसी तरह जो इम्प्रूवमेंट ऑफ मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप एक पेपर इंप्रूव करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो या इससे ज़्यादा पेपर इंप्रूव करते हो, चाहे वो पार्ट 1 के हैं मतलब फर्स्ट ईयर के हैं या फिर सेकंड ईयर के हैं या फिर वो दोनों हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के पेपर आप इंप्रूव करते हो, तो आपकी जो फीस है वो 3000 रुपीज़ जो है वो रखी गई है। और साथ में
जो एडिशनल एंड क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी। एडिशनल सब्जेक्ट्स मींस अगर आप प्री मेडिकल से मैथ्स में आना चाहते हो, इंजीनियरिंग में, या फिर मैथ्स को छोड़ के आप बायो की तरफ, मेडिकल की तरफ जाना चाहते हो, तो फिर वो आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे। उसमें आपकी जो फीस है वो 3000 रुपीज़ नॉर्मल फीस है। और फिर हमारे पास लेट फीस जो हो जाएगी वो 5300 हो जाएगी, और 7600 आपके पास डबल हो जाएगी, एंड देन 9900 रुपीज़ जो है वो ट्रिपल फीस के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ साथ कुछ मिसलिनियस चार्जेस भी होती हैं। अगर आपने क्रिएशन ऑफ सेंटर है जो कि कॉलेजेस के लिए है, स्पेशली एक बच्चे के लिए नहीं है, सब कॉलेज के लिए है, तो उनके लिए 80,000 रुपीज़ सेंटर क्रिएशन की है। चेंज ऑफ सेंटर अगर आप लोग करवाते हैं तो इसकी फ़ीस 5,000 रुपीज़ रखी गई है। और एमनेसिस या फिर अगर आपको राइटर चाहिए, अगर आप डिसेबल हैं या खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया हुआ है जिसकी वजह से आप लिख नहीं सकते, आपको राइटर चाहिए, तो उसके आपको 3,000 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा डिपॉजिट कराने होंगे। इसी तरह गज़ट अगर आपको फ़ी चाहिए, गज़ट जो PDF में अगर आपको चाहिए तो उसकी फ़ीस जो है वो 500 रुपीज़ है। इन केस ऑफ इम्प्रूवमेंट एडिशनल सब्जेक्ट्स Rs 500 शैल बी डिपॉजिटेड एट द टाइम ऑफ रेसिपेंट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जब आपका अगर आपने इंप्रूवमेंट करनी है तो ऑब्वियसली आपकी जो ओल्ड DMC होगी वो कैंसल आउट हो जाएगी, आपको न्यू DMC जो है वो इशू की जाएगी। जब आपको न्यू DMC मिलेगी तो आपको 500 रुपीज़ उस DMC की जो सर्टिफिकेट होगा उसकी फ़ीस आपको डिपॉजिट करानी पड़ेगी। चाहे आप इंप्रूवमेंट करते हो या आप एडिशनल सब्जेक्ट्स में अपीयर होते हो तो आपको 500 रुपये जो है वो अलग से देने पड़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी नोटिफिकेशन। बाकी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैं आपके साथ शेयर कर चुका हुआ हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो आप सेक्शन के अंदर मेंशन कर लें, तो इंशाल्लाह आपको उसका आंसर जो है वो दे दिया जाएगा। अदरवाइज अगर कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स कर लेंगे तो उसके ऊपर आपके साथ वीडियो जो है वो शेयर कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।